तो इस वीडियो में मैं जो है कार्बोकैटायन के बारे में बताऊंगा। कार्बोकैटायन है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट है। हम यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। तो कार्बोकैटायन कहते किसे हैं? कार्बोकैटायन क्या होता है? कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज हो, जिस स्पीशीज में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन होते हैं बोलते हैं। कार्बन इसमें कार्बोकैटायन में कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। तो इसकी कोवैलेंसी की यहाँ पर वैलेंसी कितनी है? बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब 2 जितने होने चाहिए, 8 से 2 कम है। 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में इसकी। हाइब्रिडाइजेशन कितनी है इसकी? क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन देखते किस तरह? ये सेपरेट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर 2 p हैं, तो इसका मतलब क्या? 2 p हैं। p तो 3 होते हैं, px py pz, px py और pz। इसका तो 2 की मिक्सिंग हुई है, उन 2 ने मिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है। तीसरा p ऑर्बिटल, इसका मतलब कार्बन पर लेफ्ट है, तो कार्बन ये परपेंडिकुलर सीधा खड़ा रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसकी शेप sp2 की होने की वजह से शेप कैसी हो गई है इसकी? ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई। स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? p ऑर्बिटल एक परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की शेप हो गई है ना, ट्राइगोनल। ठीक है, इस पे एक ये भी लगा देते हैं, देखने में थोड़ा ठीक सा लगेगा। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गई। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर पी ये आगे केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पी ऑर्बिटल रहता है, इसकी स्टेबिलिटी में काम आएगा, अभी मैं बताने वाला हूँ किस तरह से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने डिफरेंट लोड लगाए, एक ऊपर लगाया है, एक नीचे डिफरेंट वाइट कलर का लगाया है, एक ऊपर डिफरेंट कलर का है। क्योंकि जो पी ऑर्बिटल होता है उसकी जो फेज होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नीचे निगेटिव होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब ये इस तरह से एक प्लेन में ट्राइगोनल, और पी ऑर्बिटल क्या है? खड़ा हुआ है इसमें, है ना। तो इसको ध्यान से देख लो, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। पी ऑर्बिटल क्या रहता है? ऊपर, और ये वैकेंट है, खाली पी ऑर्बिटल है। तो इसका फायदा क्या? अगर ये कहीं पर इस तरह से डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में, तो यहाँ पर हमें ध्यान है कि यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल है इस तरह से, जो कि परपेंडिकुलर है। अगर डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी खड़े हुए हैं, प्योर पी से बनते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है इनका कॉन्जुगेशन हो जाएगा, बीच में किसी भी कार्बन का गैप नहीं है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज होने लगते हैं। ऐसे ही कहीं पर हम एरोमेटिक रिंग के पास कार्बोकैटायन बनाएगा तो प्लेनर शेप रहती है इसकी, और इसके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे इस तरह के परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल्स खड़े रहते हैं, जिनसे ये डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो रिंग के इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करने लगेंगे? उनके साथ ये ओवरलैप करने लगेगा, और इस तरह से पूरा रिंग करंट इसके साथ फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो हम कार्बोकैटायन में ये मेन बातें यही हैं। फिर इसकी स्टेबिलिटी अभी देखेंगे हम। एक तो क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2 है। और शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये किस तरह से ये परपेंडिकुलर सीधी। सपोज ये कोई डबल बॉन्ड है, और इसके एडजेसेंट में जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, ये है ना, तो ये मैंने पी ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं। यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन हम लगाएं, कार्बोकैटायन यहाँ पर लगा दें इस तरह से, तो कार्बोकैटायन का पी ऑर्बिटल है, ये सीधा इसके पैरेलल आ जाता है। ये पी ऑर्बिटल है कार्बोकैटायन का, और ये डबल बॉन्ड के पी ऑर्बिटल्स खड़े हुए हैं, तो ये बिना किसी कार्बन के गैप के क्या आ गए? इसके पैरेलल में आ गए, और पानी की पाइपलाइन तरह से जुड़ गई। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे ये तो खाली है, कार्बोकैटायन का है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन का है, और ये 2 ऑर्बिटल इसके बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पर पूरा ये सारे कनेक्टेड हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है वो यहीं पर नहीं रहते, डिलोकलाइज होने लगते हैं सीधे सीधे पैरेलल होने की वजह से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल्स जो है सीधा खड़ा हुआ रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। जो कार्बोकैटायंस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। जैसे यहाँ पे ये कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। क्योंकि टर्सरी क्यों बोल रहे हैं इसको? इस कार्बन से, क्योंकि 3 कार्बन कनेक्टेड है। ये कार्बोकैटायन है, ये क्या कहला रहा है? सेकेंडरी, क्योंकि एक एच है और 2 कार्बन फर्दर इससे कनेक्टेड है, तो इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और इसको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही कार्बन इससे कनेक्टेड है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? पहले तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी की बात करें, अनस्टेबल क्यों है कार्बोकैटायन? कार्बोकैटायन इससे अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि
पूरा कोटा कब होता है? जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। तो इसका मतलब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, एक कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो ये CH3 ग्रुप को हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मानते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट ग्रुप, कि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इस कमी को पूरा कर रहे होंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इंडक्ट इफेक्ट की वजह से भी। और यहाँ पर देखोगे तो देने वाले कितने रह गए? केवल 2 ग्रुप्स रह गए, एक CH3 ये, एक CH3 ये है। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो केवल एक CH3 है। तो इसे कहते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन क्या है? मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी मोर स्टेबल है प्राइमरी से, क्योंकि जो डोनेटिंग ग्रुप है वो कम होते गए। ऐसा माना है कि H के कंपेरिजन में CH3 ज़्यादा डोनेटिंग है। पड़ोसी जो भूखा है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तो CH3 डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ 3 डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर केवल 2 डोनेटिंग ग्रुप रह गए, एक H आ गया, यहाँ पर केवल एक रह गया। तो यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी जो इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन दे करके अच्छे से आसानी से पूरा कर रहा है। एक तो इसका पीछे रीज़न ये है कि टर्सरी कार्बोकैटायन क्यों मोर स्टेबल होता है। दूसरा रीज़न है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्योंकि जितने अल्फा हाइड्रोजन हो उतना यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर में बनाता हूँ। कार्बोकैटायन के पास में जो जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एडजेसेंट में इनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये किस तरह का इफेक्ट रहता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन इसके पी ऑर्बिटल, जैसे कि आपको देखा है अभी पी ऑर्बिटल खड़ा हुआ है, तो ये वाला जो ऑर्बिटल लोब है इसके सामने आ जाता है और थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, है नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस तरह जितने अल्फा हाइड्रोजन से घूम घूम करके ये सारे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इसकी डेफिशिएंसी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इस इफेक्ट बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। तो टोटल इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है जो इस तरह का सिग्मा का इंट्रैक्शन इसके प्योर पी के साथ हो सकता है, जो पी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी उसके सामने आ सकता है घूम करके, ये हाइड्रोजन भी इसके सामने आ सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 ये और 3 ये, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो? 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ये बना रहे होंगे। तो जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उतनी ज़्यादा मोर स्टेबिलिटी होती है, और इसे हाइपर कॉन्जुगेशन में समझेंगे अलग से फिर। तो कुल मिलाकर के टर्सरी कार्बोकैटायन क्योंकि 3 डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बन सकती हैं, इससे टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। कैसे? सेकेंडरी से, इसमें केवल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको छोड़ करके जो कार्बन रहता है उस पर जितने हाइड्रोजन्स लगे हों, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ज़्यादा लगे होते हैं तो उतना ही डोनेटिंग इफेक्ट उसका बढ़ जाता है। दूसरा, कार्बोकैटायन जो अनस्टेबल है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ये अनस्टेबल है। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों, तो इसको क्या बनाएंगे? स्टेबलाइज करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हों तो एक तो डेफिशिएंसी है, और खींचने वाले ग्रुप्स लगे हों तो क्या करेंगे? और डेफिशिएंट बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? इसको अनस्टेबल बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी कार्बोकैटायन के पास जैसे CH2 है, अगर CH3 ग्रुप लगा रहा हूँ मैं, तो ये तो CH3 हमने अभी देखा, ये तो डोनेटिंग है तो इसको मोर स्टेबल बनाएगा। लेकिन इसी के सेम में अगर क्या लगा दूँ? CF3 ग्रुप लगा दूँ, तो ये तो विड्राइंग ग्रुप है, तो क्या बनाएगा इसको? क्योंकि ये विड्राइंग ग्रुप है इसलिए इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, और ये क्या बन जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और जबकि ये CH3 के कारण ये क्या हो रहा है? कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है। कुल मिलाकर ध्यान क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स लगे हुए हैं तो कार्बोकैटायन को मोर स्टेबल बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो है क्या बनाते हैं? वो अनस्टेबल बनाते हैं। दूसरे फैक्टर्स हैं जैसे कि मीजोमेरिक या रेजोनेंस फैक्टर है, तो वो भी क्या करता है? कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज बनाता है ड्यू टू मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये डेफिशिएंसी है यहाँ पर, ये इसके क्या आ गया? कॉन्जुगेशन में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे, बॉन्ड टू बॉन्ड रेजोनेंस होगा। तो थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो थोड़ी क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब कार्बोकैटायन कहाँ पर आ गया? देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ गया। जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस कार्बन में थी वो 2 जगह डेफिशिएंसी अब डिस्ट्रीब्यूट हो गई। दूसरा अच्छा पड़ोसी था, उसने इसकी कमी को अपने साथ बांट लिया, तो ये क्या हो गया? स्टेबल, थोड़ा सा स्टेबल फील करेगा, डेफिशिएंसी थोड़ी सी इसकी कम हो गई। इसी तरह से जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, अगर देखिए इस कार्बोकैटायन से केवल एक क्या लगा है? एक ही फिनाइल लगा है, तो यहाँ पर ये केवल एक फिनाइल इसके साथ रेजोनेंस कर सकती है। जब इसके साथ 2 फिनाइल ग्रुप्स लगे हों तो ये कार्बोकैटायन किस में हो सकता है? 2 रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है।
अगर 3 लगी हुई हैं तो तीनों रिंग के साथ ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए जब 3 फिनाइल्स ग्रुप लगे हों तो मोर स्टेबल हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? जिसके अगर 2 फिनाइल लगे, अगर एक ही फिनाइल लगे तो वो कम स्टेबल होगा। तो इन तीनों में कौन सा मोस्ट स्टेबल? ये मोस्ट स्टेबल है। अगर देखिए यहाँ पर जैसे कि OH लगाएं तो यहाँ पर कि अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा? ये थोड़ा सा OH ग्रुप इसके पास जो लोन पेयर है ये इसके साथ डिलोकलाइज कर सकता है और इस कार्बोकैटायन को क्या बनाएगा? मोर स्टेबल बनाएगा, है ना। देखने में तो ये अगर ऑक्सीजन हम देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस के कारण क्या है? डोनेटिंग इफेक्ट भी हो रहा है। तो डोनेटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट फैक्टर रहता है। तो यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं इसकी, ये पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहा है? इसकी जो लोन पेयर है अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सभी का, ऑक्सीजन का तो ही, CH2 का भी हो गया। तो ये रेजोनेंस क्या कर रहा है? इसको मोर स्टेबल बना रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं समझना है कि ऑक्सीजन लगाया, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगाया तो इसको और एफिशिएंट कर देगा। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी है, प्लस है मीजोमेरिक फैक्टर, जो कि इसको क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हो, यहाँ पर क्या लगाएं? अगर नाइट्रोजन लगाएं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो ज़्यादा डोनेटिंग होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होगा और इसके कंपैरिजन में ज़्यादा देगा ये, क्योंकि कम पकड़ के रखेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर है, तो इसके कंपैरिजन ये मोर स्टेबल होगा। थैंक यू। इसमें इतना ही। कुछ और एग्जाम्पल स्टेबिलिटी के बाद में डालेंगे कार्बोकैटायन के।